चाइना में प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, चाइना की इकोनॉमी को इसका कितना नुकसान हो रहा है, वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी क्या है, चाइना का जीडीपी ग्रोथ परसेंट जो कि 5.7% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है 2023 में, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से वो 2.1% से ज़्यादा नहीं होगा अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूड रही। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। इन सब बातों पे आज लाइट्स डालते हैं। There is some scary news coming in from China. China appears to show people in the western city of Urumqi protesting against COVID restrictions. Chinese citizens are fighting back and rebelling against the government's strict COVID-19 lockdown measures. What is zero COVID policy? So many in China. The role of China, of the Chinese people. China's leadership. Almost every country पिछले एक साल से, या एक साल नहीं बोलेंगे तो कुछ महीनों से, कोविड सिचुएशन से मूव ऑन हो चुकी है, डेली एक्टिविटीज़ को नॉर्मली परफॉर्म कर रही है। बट चाइना अभी भी मास लॉकडाउन में लगा हुआ है। जहां हमने मास वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी बिल्ड करने पे फोकस किया है, वहीं चाइना ने मास लॉकडाउन पे फर्स्ट क्योर फोकस रखा है। क्या है ये जीरो कोविड पॉलिसी? इस पॉलिसी में एक ही रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर हैंडफुल ऑफ पीपल भी कोविड पॉजिटिव पाए गए तो उस एरिया को मास लॉकडाउन एंड मास टेस्टिंग के थ्रू ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। विच मीन्स स्कूल्स बंद, वर्क प्लेसेस बंद, फैक्ट्रीज बंद, एंड उसकी वजह से इम्पैक्ट ये कि लोगों को फ्रस्ट्रेशंस हो रहा है। ये प्रोटेस्टर्स चाहते क्या हैं? ये प्रोटेस्टर्स ना सिर्फ ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो, कोविड सिचुएशन कंट्रोल हो, बल्कि ये भी चाहते हैं कि जो ये लीडरशिप है शी जिनपिंग की, वो भी ख़त्म हो, वो स्टेप डाउन करे और उन्हें फ्रीडम मिले। चाइना जैसी कंट्री जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके लिए प्रोटेस्ट देखना इज़ अ बिग थिंग। तो ये फिर प्रोटेस्ट ट्रिगर हुआ कैसे? वहाँ पे फायर हुआ था एक बिल्डिंग में जिसमें 10 लोगों की डेथ हो गई थी और 9 लोग इंजर्ड हुए थे, और उनका कहना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैवी लॉकडाउन, मास लॉकडाउन, ये पॉसिबल हुआ है। इससे वर्ल्ड को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इससे वर्ल्ड को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चाइना इज़ वेरी बिग इन एक्सपोर्ट। चाइना में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और बहुत सारी यूएस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जैसे कि टेस्ला, एप्पल। और तो और एप्पल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉक्सकॉन वो चाइना में है, और वहाँ भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उनके एम्प्लॉयज़ में, जिसकी वजह से एप्पल को बहुत लॉस इनकर हुआ। और इसके चलते नैस्डैक यानी कि इन्वेस्टर्स का जो एंजाइटी है वो देखने को मिला, क्योंकि वो लो क्लोज हुआ है इस फ्राइडे, दैट इज 25 नवंबर को, और वो मेजरली एप्पल के शेयर्स की वजह से हुआ है। ये तो एक दिन का लो था। हम आगे देखेंगे कि इसकी वजह से क्या शेयर मार्केट को कितना इम्पैक्ट हुआ, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट, सब पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। क्या इंडियंस को इससे नुकसान होगा? इंडियंस को इनफैक्ट इससे फ़ायदा होने वाला है। शॉर्ट टर्म टाइम में इन्वेस्टर्स को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन, अमेरिकन मार्केट के करेक्शन की वजह से हम शेयर मार्केट में हलचल देख सकते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, बट इंडियन इकोनॉमी एज अ होल को फ़ायदा होगा, क्योंकि FIIs और FDIs का जो इनफ्लोज है जो चाइना में है, वो अब अगर वहाँ से निकलता है तो सेकेंड एमर्जिंग कंट्री एंड सेकेंड बेस्ट पॉसिबल लोकेशन फॉर दिस पीपल नियरेस्ट इज इंडिया। और तो और ऐसा सुना जा रहा है, क्योंकि चाइना का डेटा इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, चाइना का डेटा चाइना ही प्रेजेंट करती है, तो मैनिपुलेशन का चांस ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि उनका जो 10 साल का, पिछले 10 साल का ग्रोथ है, उन्होंने उसको इन्फ्लेटेड दिखाया था, जिसकी वजह से अब जब ये क्लियर हो रहा है, FIIs और FDIs का भरोसा हिल तो रहा ही था, अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर है, जिसकी वजह से इंडिया को इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दो इंडिया को इससे फ़ायदा है, बट वी प्रे कि शी जिनपिंग को कोई स्टेप्स मिले जिसके थ्रू वो मास वैक्सीनेशन पे फोकस करे, कोविड की सिचुएशन को रेस्टफुल बनाए और पब्लिक के लिए इसको ईजी गोइंग करे। और वी प्रे कि चाइना की पब्लिक को उनके प्रोटेस्ट का रिजल्ट मिले।
कमेंट डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लेनी चाहिए इस लीडरशिप को so that they can control the situations within the country. And subscribe us for more such global updates, world information, share market and personal finance.